भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परिवार संतानों को भावनात्मक संरक्षण देता है। परिवार संतानों को संस्कार देता है। यह संस्कार बहुत बड़ी बात है। अगर संतान संस्कार नहीं पाता है तो वह गुमराह हो जाता है। और जो माता पिता अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते वे संतति तो खोते हैं और अपनी संपत्ति भी खो देते हैं। संस्कार का इतना महत्व है और संस्कार का महत्व है इसलिए परिवार का भी महत्व है। परिवार संस्था आज कमजोर हो रही है, बिखर रही है, टूट रही है और ये बहुत ही भयंकर बात है। सभ्य समाज की कल्पना हम करते हैं और अगर समाज सभ्य नहीं होगा तो किसी का भविष्य भी सुहाना नहीं होगा। समाज सभ्य ही चाहिए। इसके लिए परिवार सुसंस्कारित हो, वहां पे संस्कार हो और सुव्यवस्थित हो, शक्तिशील हो, ये बहुत जरूरी होता है। आजकल देख रहे हैं परिवार बिखर रहे हैं। परिवार की व्याख्या डेफिनेशन भी वही है, माता पिता और बच्चे। यानी माता पिता के हमारे जो माँ बाप है वो फैमिली में नहीं आएंगे। और सचमुच में ऐसा ही हो रहा है। जितना बच्चों को भाव चाहिए, प्रेम चाहिए, उतना ही बड़ों को भी भाव चाहिए, प्रेम चाहिए। जैसा कि बच्चे अकेले रह नहीं सकते वैसे भी जो वृद्ध होते हैं उनको भी कोई सहारा, कोई साथ चाहिए और वो नहीं मिलता है और सब अलग अलग हो रहे हैं। आजकल तो रिलेशन बनाते हैं, न शादी न ब्याह न कुछ नहीं, अपनी मर्जी से साथ में रहेंगे, या तो काटे जाएंगे, उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए जाएंगे, या तो फिर से अलग होंगे। और जब अलग होते हैं तो वो सामान्य नहीं होते हैं, फिर वो मेंटली पागल होते हैं। उनका जो बैलेंस है ना ये जाता है, किसी को मालूम नहीं पड़ता, अलग बात है। बट दे आर नॉट नॉर्मल पीपल। साथ में रहे बिछड़े, कहते हैं हम आज़ाद हैं, हम हमारी मर्जी से जीते हैं। ऐसी कोई मर्जी नहीं होती है और ऐसे कोई आज़ादी नहीं होती है। हम तो हमको जो चाहिए वही करते हैं। हम हमको प्रेम करते हैं। हम दूसरों के लिए, समाज के लिए, माता पिता के लिए, भाई बहन के लिए क्यों जिए? हम जिएंगे हमारे लिए। अरे पागल, अपने लिए जिएगा तो तू कैसा? जो आदमी दूसरों को प्रेम करना चाहता है वो अपने आप को प्यार करे, वो अलग बात होती है। और सिर्फ मैं अपने लिए जीऊँगा और किसी के लिए नहीं जीऊँगा तो कल पागलपन के दौरे पड़ेंगे और उसके लिए जिम्मेदार वही आदमी रहेगा। आदमी तो एक दूसरे के लिए जीना चाहिए, एक दूसरे के लिए जीना है। ये तो परम पूज्य गुरु सिखाते हैं। मिल बांट के रोटी खानी है, मैं अकेला खाऊं नहीं होगा। अभी हम लोग ये टूटे हुए परिवार के कई किस्से देखेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि जब वहाँ पे संस्कार नहीं है, अपनापन नहीं है तो क्या होता है। मुझे मालूम है स्कूल में
जब मैं सिखाता था तो एक विद्यार्थी का पेपर आया और उसका पेपर चेक करने के लिए मैंने लिया तो मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह विद्यार्थी हमेशा आउट ऑफ आउट लेके आता था। मेरा सब्जेक्ट था संस्कृत, मैं संस्कृत सिखाता था। उसका पेपर जैसे हाथ पे लिया तो पहला प्रश्न का जो उत्तर था वो गलत था, बाद में गलत, कहीं पे उसने आधे उत्तर देख के लिख के छोड़ दिया था। मैंने दोबारा देखा ऐसे कैसे हो सकता है, फिर मैंने रख दिया। फिर दूसरे दिन सवेरे लिया तो वही मांजरा। मैंने कुछ उस दिन तो रिएक्ट नहीं किया। रिजल्ट आने के बाद मैंने बच्चे से पूछा कि तुझे आउट ऑफ आउट मार्क्स आते थे, तो पढ़ने में इतना होशियार था, तुझे इतने कम मार्क्स कैसे आए? ये तूने क्या किया? क्या पढ़ाई नहीं की या कुछ और कुछ प्रॉब्लम है? उसने बोला नहीं सर, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस हो गया। मैं चैन से नहीं बैठा। मैंने दूसरे दिन फिर से उसे बुलाया, उसे कहा देख, मैं तेरा गुरु हूँ, माता पिता की तरह। अगर तुझे कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता और डर मत, ये सिर्फ तू जानना है, मैं जानता हूँ। तो उसने कहा जब मेरा जिस दिन पेपर था उस दिन मम्मी पापा का झगड़ा हो गया, झगड़ा बहुत ज़्यादा हो गया, एक दूसरे को मारने लगे। पापा ने कहा अब तो मैं डाइवोर्स ले लूँगा। मम्मी ने कहा मुझे कहाँ तुम्हारे साथ रहना है, डाइवोर्स के पेपर ले आओ, मैं साइन करके दूती। बच्चा बोला कि मैं डर गया। मैंने सोचा अगर पिताजी अलग हो जाएंगे, माँ अलग हो जाएगी, मैं कहाँ जाऊँगा? मेरा क्या, मेरी सिक्योरिटी क्या, मेरी पढ़ाई क्या, मेरा भविष्य क्या? मैं डर गया था। मैं रात को सो नहीं पाया और दूसरे दिन मैं पेपर लिख नहीं पाया। और लिखने का मतलब ही क्या था? संसार असार लग रहा था, भविष्य अंधकारमय दिख रहा था। माता पिता का अलग होना, ये सोच के मैं मेरा भविष्य पूरा का पूरा जीरो महसूस कर रहा था। पढ़ूं भी क्यों, किस लिए पढ़ूं? भविष्य ही नहीं मेरा तो मैं क्या करूं? मैं नहीं पढ़ पाया, मैं नहीं लिख पाया और अभी भी लगता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। मैं सावध हो गया। मैंने बच्चे के माँ बाप को बुलाया, उनसे कहा देखो आपकी ज़िंदगी है, मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन आपके घर में जो कलह होता है उसकी असर आपके बच्चों पे पड़ती है। उस दिन आपने झगड़ा किया था, डाइवोर्स की बात की थी, बच्चे को बहुत सदमा लगा है, वो पेपर नहीं लिख पाया और उसके मार्क्स देखो। तो उसके पिताजी ने बोला अक्सर ऐसे झगड़े होते हैं हमारे, लेकिन उस दिन ज़्यादा हुए और डाइवोर्स की बात हुई थी, लेकिन वो ऐसी थी, हम लोग थोड़ी डाइवोर्स लेने वाले हैं। मैंने कहा आप लो या ना लो अलग बात है, लेकिन बच्चों के सामने झगड़ा मत किया करो। पति पत्नी हो तो झगड़े करने के राइट है आपको। पति पत्नी प्यार तो कम करते हैं, झगड़े ज़्यादा करते हैं, लेकिन जब भी आपको झगड़ा करना हो तो बेडरूम का दरवाज़ा बंद करो, घर में जब बच्चे न हो तब झगड़ा करना है उतना कर लो। बच्चों के सामने झगड़े मत करो, क्योंकि बच्चों के माइंड के ऊपर उसकी बहुत बुरी असर होती है। जहाँ पर माता पिता में ही संस्कार नहीं, उनके बच्चे अपने आप को इनसिक्योर, सलामती का अनुभव नहीं कर पाते। और जब बच्चे को लगेगा कि मेरा कोई नहीं, मेरा कोई सहारा नहीं, असलामती की भावना बच्चे को ख़त्म कर देती है। दूसरा मैंने एक किस्सा देखा था। हमारे क्लास में एक बहुत ही सुंदर लड़की थी, बहुत होशियार थी, पढ़ने में भी माहिर थी और उसके माता पिता पढ़े लिखे थे, दोनों डॉक्टर थे, समृद्ध परिवार था। एक दिन क्या हो गया, अचानक लड़की घर छोड़ के भाग गई। 3 दिन तक उसका पता नहीं लगा। तीसरे दिन पुलिस ने उसे पकड़ा। पकड़ने के बाद पता चला वो लड़की एक लड़के के साथ भाग गई थी
अच्छा, वो लड़का बदसूरत था, लड़का गरीब था, लड़के के पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र भी नहीं थे, लड़का पढ़ा लिखा भी नहीं था, और ये सुंदर थी, धनवान थी, समृद्ध थी, इंटेलिजेंट थी। ये जोड़ी कैसे बनी? लेकिन हकीकत है उस लड़के के साथ भागी। फिर पता चला कि उसके माता पिता डॉक्टर है, लेकिन इनकी अनबन होती थी। जो उसका पिता था वो दूसरे शहर में रहता था, दूसरे घर में रहता था, और उसकी माँ दूसरे शहर में रहती थी, दूसरे घर में रहती थी। अब ये लड़की अकेली हो गई, लड़की की कोई बात सुनने वाला नहीं, वो दुखी हो गई, वही लड़के के साथ भागी। फिर वो लेडी डॉक्टर थी, उसकी माँ थी, उसने कहा कि आप गायत्री परिवार से हो, आप प्रवचन में भी आप अच्छी अच्छी बातें सुनाता हो, एक काम करो ना, आप बताओ मेरी बेटी क्यों ऐसा किया, आप थोड़ा जानो। मैंने बोला ठीक है, आपकी बेटी है, मेरी बेटी है, मैं पूछूंगा, मैं बात करूंगा। और मैंने लड़की से बात किया तो लड़की ने पहले तो बात को टाला, फिर उसने कहा, सर मेरे वो माता और पिता हमेशा झगड़ते रहते हैं। जब मैं मेरे दिल की कोई बात कहती हूँ, जब मेरा कोई सवाल होता है, मैं उसे पूछती हूँ, उनके पास फुर्सत नहीं, उनके पास समय नहीं, उनके पास भावना नहीं, बाद में अभी नहीं कल, ये क्या सवाल है, ऐसा करके टाल देते हैं। और मेरे मन की बात कभी उन्होंने नहीं सुनी, कभी नहीं सुनी। अब ये जो लड़का है, ये लड़का मेरी छोटी छोटी बात ध्यान से सुनता है, मेरे दुख में वो भागीदार बनता है, मुझे सांत्वना और आश्वासन देता है, मेरी बात को पूरी तरह से सुनता है। मुझे अपनापन चाहिए, मुझे कोई अपना चाहिए, मेरे आंसू को पोंछने वाला कोई चाहिए था, जो मेरे माँ बाप नहीं दे सके वो इसने दिया। ना मुझे धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना दिखावा चाहिए, ना वस्त्र चाहिए, मुझे अपनापन चाहिए। माँ बाप से मिलना चाहिए, माँ बाप ने नहीं दिया तो मुझे इस लड़के से मिला। न मैंने उसका रूप देखा, न रंग देखा, न धन देखा, न वस्त्र देखे, मुझे उसका जो स्वभाव अच्छा लगा। मेरी हर एक बात वो ध्यान से सुनता था, मेरी केयर करता था, मेरी परवाह करता था, और मुझे लगा कि मुझे वैसा ही कुछ चाहिए, और मैं भाग गई इस दुनिया से, मैं उब गई। ये जानने के बाद आश्चर्य हुआ कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण बात है वो अपनापन, और ये अपनापन परिवार ही दे सकता है, माता पिता ही दे सकता है। लेकिन जब माता पिता में ही संस्कार नहीं, तो वो संस्कार बच्चों को क्या देंगे? क्या वो अपनापन किस तरह से शेयर करेंगे? जिनको फुर्सत नहीं, अपने ईगो, अपने अहंकार के कारण झगड़ा करते रहते हैं, तो कौन क्या कर सकता है? संस्कार तो मिलना ही चाहिए। संस्कार जो माँ बाप नहीं देते हैं, उनके जीवन में ऐसी घटनाएं बार बार होगी, और बड़े होने के बाद उसकी जो संपत्ति है वो भी चली जाएगी, उसकी संतति भी चली जाएगी, वो वैसे के वैसे कंगाल बन के रह जाएंगे। लेकिन जो माँ बाप संस्कार देते हैं, उन्हें ख्याल आता है। एक ऐसा ही किस्सा हुआ था। एक परिवार था छोटा सा, माता पिता और लड़का। उसमें पिताजी गुजर गए, उनको हार्ट अटैक आ गया, माँ अकेली रह गई, मिडिल क्लास था, पैसे नहीं थे, घर चलाने के लिए माँ को नौकरी करनी पड़ती थी, शाम को ट्यूशन करने पड़ते थे, और उसका ध्यान उस बच्चे की तरफ रहता नहीं था। बच्चा उन गलियों में घूमता था, गुंडे मवालियों के साथ रहने लगा, और गाली गलौज और टूटी हुई सिगरेट को उठा उठा के सिगरेट पीता था, और कभी कभी मारामारी करता था।
एक छोटा सा चाकू भी रखा था, और कभी कभी झगड़े मारा मारी में वो किसी को चाकू मारा भी था। संस्कार चले गए। जिस दिन माँ को मालूम पड़ा कि बच्चा इतने कुछ गलत काम कर रहा है, किसी को चाकू मार दिया, पुलिस केस भी हुआ, तो अब उसने कहा नहीं, ये कुछ गलत हो रहा है, मुझे बदलना चाहिए, क्योंकि मैं रात दिन घर चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए बाहर रहती हूँ, लड़के की तरफ ध्यान देती नहीं हूँ, गलत हो रहा है। उसने एहसास किया, वो अनपढ़ थी, इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसको लगा कि कुछ गलत हो रहा है, और उसने उस दिन से कसम खाई कि मैं रात को आने के बाद बच्चे को अच्छी कहानियाँ सुनाऊंगी, अच्छे संस्कार दूंगी। मैं शिवाजी, महाराणा प्रताप, अभिमन्यु, अर्जुन, राम और कृष्ण की बातें बताऊंगी, मैं श्रवण की बातें बताऊंगी, मैं डॉक्टर के बारे में बताऊंगी। ये चाकू है, लेकिन डॉक्टर चाकू से ऑपरेशन करता है, सर्जरी करता है, और गुंडे चाकू से मारते हैं, इतना फर्क है। वो फर्क मैं वो बच्चे को समझाऊंगी। और उसने प्रयत्न कर दिया। प्रयत्न करने से जब संकल्प अच्छा कोई लेता है और फिर उसको व्यवहार में लाता है, नियमितता से, सतत, वो साधना बन जाता है, और उससे परिवर्तन आता ही है। धीरे धीरे बच्चे के जीवन में फर्क आने लगा, धीरे धीरे फर्क आने लगा, और एक दिन बच्चा सुधर गया। वो इतना पढ़ाई में आगे बढ़ा, वो मेडिकल साइंस पकड़ा, वो डॉक्टर बना, और बहुत बड़ा नाम कमाया। कैसे हुआ? ये माँ ने राइट टाइम पे समझ लिया कि कहाँ गड़बड़ है। हमारे यहाँ षोडश संस्कार की परंपरा है, और आज गायत्री परिवार गर्भधान संस्कार से लेकर गर्भोत्सव इतना कुछ कर रहा है। गायत्री परिवार की बहनें इतना कुछ कर रही है कि आने वाला जो भारत है उसका भविष्य उज्जवल होगा। उसमें यह एक मुख्य कारण बनेगा, क्योंकि षोडश संस्कार के माध्यम से, ये गर्भधान के संस्कार से आने वाली पीढ़ी को वो इतने संस्कारवान बना रहे हैं, जिसके बारे में शब्द कम पड़ते हैं। नमस्कारे, वंदने उन देवियों को जो रात दिन चुपचाप बिना पब्लिसिटी काम कर रही है, क्योंकि उनको मालूम है संस्कार क्या है। लेकिन ये संस्कार, जितना बच्चा गर्भ में रहेगा, जितना छोटा होगा, वो ज्यादा ग्रास्पिंग पावर से उसको ग्रास्प करेगा। लेकिन बड़ा होने के बाद भी अब कुछ नहीं हो सकता ऐसा बोल के नहीं छोड़ सकते। जिस तरह इस माँ ने जब समझा, उसने शुरू किया, फिर से उसने वही कहानियाँ बतानी शुरू की जो जीजा माता ने शिवाजी को बताई थी। फिर अभिमन्यु की कहानी बताई, फिर अर्जुन, भीम, महाराणा प्रताप, राम, कृष्ण, पांडव, और वो सुन सुन के उसका जीवन बदलने लगा, क्योंकि संस्कार मिलने लगे। वो आदतें बदलती गई, उसकी आदतें बदलती गई, संस्कार बन गए। संस्कार का इतना सिंपल मतलब है, जो सद्गुण की बातें करते हैं, जो सद्गुण है उसको हम जीवन में प्रैक्टिकली लाना शुरू कर देते हैं। सहजता से वो सद्गुण बाहर निकलने लगते हैं। ये संस्कार से वो महान विद्वान बना, बड़ा डॉक्टर बना, और उसने अपना नाम कमाया। ये 3 एग्जाम्पल हमने देखे। ये तीनों एग्जाम्पल ये परिवार से रिलेटेड है। माता पिता के संस्कार, माता पिता की सोच, इसके ऊपर ये मुख्य बात है। आजकल ये नहीं हो रहा है। परिवार ही टूटने पे है, टूटने के कगार पे आ गया है। माता पिता, नाना नानी, मामा मामी, चाचा ताऊ, फूफा फूफी किधर है? कौन पहचानता है? माता पिता और बच्चा, कुछ दोस्त, कहानी खत्म होती है वहां पे। फिर रोना, फिर अकेलापन, फिर तनाई, फिर मानसिक बीमारियां, और गलत रास्ते पे चल के अपनी जिंदगी को आराम से बर्बाद करने का तरीका अपना लेना। ये तब तक होगा जब तक हमारे इधर ये संस्कार की बात फिर से नहीं आएगी।
और ये संस्कार की बात देखो, गर्भधारण संस्कार की बात की, जब भी तो ये तो हमारे वैदिक साहित्य में बहुत कुछ दिया है, लेकिन आज का विज्ञान भी वही बात कर रहा है जो हमारे शास्त्रों ने कहा। गर्भ किस तरह से कोई भी बात रिसीव करता है, किस तरह से पॉजिटिव वाइब्रेशन उसके हृदय, उसके खून और उसके मन के ऊपर असर करते हैं, जो हमारे शास्त्रों में कहा वही विज्ञान कह रहा है। और धन्य है वो गुरुदेव जो 1947 से पीछे लगे थे कि भाई धर्म और विज्ञान को जोड़ो, आने वाली पीढ़ी के लिए ये बहुत जरूरी है। आज ये सामने हो रहा है, ये सच हो रहा है। इधर हमारे शास्त्रों की बातें और इधर हमारी साइंस की बातें करीब करीब एक ही बात कह रही है। कितना अच्छा है, कितना प्रभावशाली है। अब तो जागने वाले को जागना चाहिए। अब भी हम सोते रहेंगे, अभी भी संस्कार के बारे में ये तो बकवास है, इससे क्या होता है। अरे होता है, कम से कम आंख खोल, दिमाग तो चला। हो रहा है, सोते सोते बोलना है, सोते सोते बातें करनी है, तो क्या होगा। सोवत है खोवत है, खो देगा सब कुछ। अब तो जागना है, अब तो ये समझना है, परिवार को टिकाना है। संयुक्त परिवार ये वरदान है। नाना नानी दादा दादी की कहानियां, वो लाड दुलार प्यार स्नेह। एक बड़े वट वृक्ष की छांव में बैठा हुआ मुसाफिर जितना आनंद पाता है, उतना ही आनंद, उतने ही संस्कार बच्चे पाते हैं। माता पिता नौकरी करेंगे, पैसे कमाएंगे, जरूरी है, ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल गलत नहीं है। समाज की जरूरत है, ये संसार उस तरह से बन रहा है। लेकिन माता पिता है, नाना नानी है, दादा दादी है, तो उन्हें क्यों अकेले छोड़े, जिससे हमको भी लाभ होगा, उनको भी लाभ होगा। बच्चे को भी प्यार चाहिए, बड़ों को भी प्यार चाहिए, हम ये भूल जाते हैं। और इसलिए पूछना चाहिए। देखो अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बच्चों से पूछा गया कि तुम्हें अपने माता पिता की कौन सी चीज़ें अच्छी लगती है, कौन सी चीज़ें बुरी लगती है। आपको आश्चर्य होगा, बच्चों लोगों ने माता पिता की कौन सी बातें अच्छी लगती है उसमें ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया। उनको माता पिता की बहुत सी बातें अच्छी नहीं लगी होगी, और जो बातें उनको अच्छी नहीं लगती उसमें से दो मुख्य बातें, पहली दो बातें थी, वो आपको सुनकर आश्चर्य होगा। उसमें पहली बात थी, हमारे माता पिता और खास करके हमारी माता हमारे दादा और दादी के साथ जिस तरीके से बात करती है हमें पसंद नहीं। जब वो खाना खाने बैठते हैं तो थाली को फेंक देती है और प्यार से खाना नहीं खिलाती, वो हमको पसंद नहीं। सोचो सोचो, बच्चे क्या देखते हैं, बच्चे क्या ऑब्जर्व करते हैं, बच्चों को क्या अच्छा नहीं लगता। आपको लगा कि उनको बच्चों को मालूम ही नहीं पड़ रहा है। आज बूढ़े सास ससुर को खाना देते उल्टी सुल्टी बात करोगे, थाली फेंकोगे और उनको खाना मनपसंद हो या ना हो, और आप खुश होते हो। आपके बच्चों को अच्छा नहीं लग रहा है, और आज आप जो कर रहे हो आने वाले भविष्य में तुम भी तैयार रहना, तुम्हारे लिए वैसा ही होने वाला है। तुम्हारी तरफ खाना पटका दिया जाएगा, थाली फेंक दी जाएगी। खाना है तो खाओ, नहीं तो मरो भूखे। क्योंकि जब हम किसी को दुखी करते हैं तो दुख का बीज हमारे मन में ही गिरता है और हमारे मन में ही पनपता है, और हमारा मन ही वैसा वातावरण बनाएगा, वैसा दुख का सर्जन करेगा, और हम हमारे हाथों से हम हमारा बुरा कर रहे हैं। ये बात समझ में नहीं आ रही है। इतना समझाते हैं संत लोग, इतना कुछ कहा जाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने परिवार और संस्कार के बारे में इतना लिखा। प्रज्ञा पुराण में एक पूरा ग्रंथ तो उन्होंने परिवार निर्माण के ऊपर लिखा।
लेकिन ठीक है, दो कान है, इधर से डाला इधर से निकाल दिया, कुछ ही फर्क नहीं पड़ता, हम नहीं सुधरेंगे, ये सिद्धांत हो गया है अधिकतर लोगों का। नहीं बदलना है। काहे के लिए गुरुदेव ने इतना कुछ लिखा? परिवार के बारे में, सभ्य समाज के बारे में, युग निर्माण योजना में सभ्य समाज पहले जो इम्पोर्टेंट है। भले हमारा शरीर स्वस्थ हो, मन स्वच्छ हो, लेकिन ये सब किसके लिए? सभ्य समाज बनाने के लिए। सभ्य समाज होगा तो राष्ट्र भी सुधरेगा, राष्ट्र का भविष्य भी उज्जवल होगा। ये सभ्य समाज, ये गर्भधारण संस्कार, ये लगता है कि कुछ भी नहीं जो कर रहे हैं वो टाइम पास कर रहे हैं, नहीं, ये उज्जवल भविष्य, ये श्रेष्ठ भारत बना रहे हैं। और ये आपको मालूम धीरे धीरे पड़ेगा। पता नहीं हम लोग जिंदा रहेंगे या नहीं भी रहेंगे उस समय, लेकिन ये परिवर्तन हो रहा है। परम पूज्य गुरुदेव ने जो कुछ भी किया, हम उसको उसका महत्व समझ में आता है या नहीं आता है, या उल्टा सुल्टा कुछ भी मतलब निकाल के हम लोग उनके नाम से कुछ भी बोल रहे हैं। बोलने दो, ये पाप हो रहा है, लेकिन गुरुदेव बचाए। लेकिन ये एक युग ऋषि ने जो छोटी छोटी बातों का महत्व दिया है, जो छोटी छोटी बातों को फैलाया है, और ये काम हो रहा है। कोई करे या न करे, कोई दिखावा करे, दिखावा करने दो, लेकिन चुपके से यहाँ पे एक कार्य हो रहा है और भारत आगे बढ़ रहा है, ऋषि परंपरा आगे बढ़ रही है। आज नहीं तो कल फिर वो संस्कार वाली बात आएगी, ये दूर नहीं है। इसके लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। तो इसलिए परिवार को महत्व देना है, बच्चों को समझना है। एक बार गायत्री यज्ञ हो रहा था, तो जैसे व्यसन मुक्ति की बात होती है, हम लोग पूर्णाहुति में कहते हैं कि भगवान ने तो गायत्री परिवार को पैसे की जरूरत नहीं है, अगर आपको देना है तो गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम्हारा एक व्यसन दे दो, पूर्णाहुति में दे दो, देव दक्षिणा में दे दो। तो एक पिता खड़ा हो गया और बोला, हमारा बच्चा जो है वो सिगरेट पीते रहता है, मैं क्या करूं? तो व्यासपीठ पे जो भाई थे उन्होंने पूछा कि आप पीते हो सिगरेट? हाँ जी, मैं सिगरेट पीता हूँ। अब सिगरेट कहाँ पीते हो? घर में पीते हो या दुकान पे पीते हो? तो कहा मैं दोनों जगह पीता हूँ, मैं घर में भी पीता हूँ, दुकान पे भी पीता हूँ। अच्छा अब ये बताओ, अब बच्चे के सामने पीते हो? हाँ, बच्चे के सामने भी पीता हूँ, बच्चे के सामने बच नहीं रहेगा, बीवी के सामने, सबके सामने सिगरेट पीता हूँ। मैं तो बहुत सीधा आदमी हूँ, मैं कुछ गलत काम ये चुपके से नहीं करता, मैं तो मैं ओपन हार्ट हूँ, खुल्लम खुला बोलता हूँ, मैं पीता हूँ, बीवी हो या बच्चा हो। अच्छा, कभी कभी ऐसा हुआ कि जब आपका सिगरेट का बॉक्स खाली हो तो बच्चे को बोला है सिगरेट लेके आ? हाँ बोला है, बच्चा है, बच्चे का काम है पिता की आज्ञा का पालन करना। मैं बच्चे को कहता हूँ जा सिगरेट लेके आ, वो लेके आता है। अच्छा, तो मतलब आपने अपने बच्चे के कदम उस तरफ रख दिए, बच्चा उस तरफ चलना सीख गया, बाकी का कार्यक्रम था उसने खुद ने कर लिया, उसने खुद ने भी शुरू कर दिया। अब इसमें जिम्मेदार तुम हो, संस्कार तुमने दिए, आदतें तुमने दी। अगर तुम्हें ये करना था तो बच्चे के सामने किया, तो बच्चा तो तुमसे ही सीखेगा ना। तुम क्या बोलते हो बच्चा नहीं सीखेगा, तुम क्या करते हो बच्चा वही करेगा। अब बिगड़ गया तो बिगड़ गया और तुम्हारे कारण बिगड़ा। अब सबसे पहले तुम्हें बदलना पड़ेगा, सिगरेट छोड़नी पड़ेगी, अच्छे संस्कार लेने पड़ेंगे। बच्चा देख देख के शायद बदले, लेकिन गुनहगार तुम हो, बच्चा नहीं। और बात सच है, बच्चे लोग, परम पूज्य गुरुदेव कितनी बार कहते हैं, बच्चे तुम क्या कहते हो वो नहीं सुनेंगे, बच्चे वही करेंगे जो तुम करते हो। तुम गलत करोगे, तुम बुरे संस्कार दोगे तो बच्चे ले लेंगे। जिम्मेदार हम हैं और कोई नहीं, बच्चा जिम्मेदार नहीं होता है, हम जिम्मेदार होते हैं।
और हम हमारी जिम्मेदारी लेते नहीं। मेरा बच्चा बिगड़ गया, अरे बच्चा बिगड़ गया तो क्यों बिगड़ गया वो तो सोच। वो कभी नहीं सोचेंगे, उसकी जिम्मेदारी भी नहीं लेंगे। तो ये सारी चीजों को ख्याल रखना चाहिए हमको। हमारा परिवार की भावनात्मक संरक्षण बच्चों को देना, सभ्य समाज बनाने के लिए प्रयत्न करना। संस्कार का महत्व, संस्कार की बातों से कुछ नहीं होता। संस्कार जिस दिन दोगे उस दिन परिवर्तन आएगा। आज के लिए